बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि SVG को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से एक स्टार ड्रा कर सकते हैं। अभी हमने सर्कल ड्रा करके देखा था, रेक्टेंगल ड्रा करके हमने SVG से देखा, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने राउंडेड फॉर्म में रेक्टेंगल को ड्रा किया था। इसी तरीके से आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि स्टार को किस तरीके से ड्रा किया जा सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट ग्राफिक्स हैं, पॉलीगॉन के पॉइंट्स आज हम यूज़ करेंगे, पॉली लाइन है, उसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंट ग्राफिक्स हैं जो कि आप SVG को यूज़ करते हुए ड्रा कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टार ड्रा करते हैं कि SVG को यूज़ करते हुए स्टार किस तरीके से ड्रा किया जा सकता है। वैसे आपको इसके जो पॉइंट्स हैं, पॉलीगॉन के जो पॉइंट्स हैं, वो आपको इंटरनेट पे तकरीबन हर वेबसाइट पे मिल जाएंगे जिन्होंने भी इस पे कोई भी आर्टिकल या ट्यूटोरियल वगैरह लिखा होगा। लेकिन मसला ये है कि किसी भी वेबसाइट पे या कहीं पे भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और ये कौन कौन से पॉइंट्स कहाँ पे किस तरीके से ड्रा हो रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद आज का यही डिस्कस करना है कि जो स्टार के पॉइंट्स हम यहाँ पे लेंगे वो किस तरीके से, कौन सा पॉइंट कहाँ पे, कौन सी किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, उसको हम डिस्कस यहाँ पे इंशाल्लाह करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, SVG का आप टैग यूज़ करेंगे और एक कंटेनर हम डिफ़ाइन करते हैं। आपको पता है SVG का यहाँ पे मैंने उसकी विड्थ डिफ़ाइन की है 300 पिक्सल और हाइट मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की है 250 पिक्सल। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरीके से भी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन देखा यह जाएगा कि जो आप X और Y की वैल्यूज़ लेंगे वो इन्हीं के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 300 पिक्सल से ज़्यादा X की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और इसी तरीके से 250 पिक्सल से आपकी जो Y की वैल्यू है वो भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आपने जस्ट अपने माइंड में रखना होता है। और यहाँ पे विड्थ और हाइट आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे टैग यूज़ किया था, सर्कल का यूज़ किया। उसके बाद हमने रेक्टेंगल के लिए हमने रेक्ट का एक टैग यूज़ किया था। आज हम क्या कर रहे हैं, असल में हम पॉलीगॉन, जो आपने मैथमेटिक्स में ग्राफिक्स या डायग्राम्स वगैरह पढ़ी होंगी, हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा पॉलीगॉन पॉइंट्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ देंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। इसकी कुछ स्टाइलिंग हम कर लेते हैं, जैसा कि लास्ट जो ग्राफिक्स या डायग्राम थी उसमें भी हमने स्टाइलिंग वगैरह यूज़ की थी। इसको हमने फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिल हम कर लेते हैं ब्लू कलर से, ठीक है, स्टार को, और स्ट्रोक हम यहाँ पे लेते हैं रेड। ठीक है, और उसके अलावा जो स्ट्रोक की विड्थ है, स्ट्रोक विड्थ, उसको हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी स्टाइलिंग कर ली है और इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, ये स्टाइलिंग होगी, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। और यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करने हैं पॉलीगॉन पॉइंट्स। हमने जो स्टार ड्रा करना है, हमने जो पॉइंट्स लेने हैं वो किस तरीके से हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। वैसे तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी, इसको चेंज भी किया जा सकता है, ये फ़िक्स वैल्यूज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ 110। अब इससे क्या मुराद है, सबसे पहली मैंने एक यहाँ पे वैल्यू ली है 110। यहाँ पे जो 100 है ये बेसिकली डिफ़ाइन कर रहा है X एक्सिस की वैल्यू को, और जबकि ये जो 10 है ये यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा है Y एक्सिस की वैल्यू को। तो ये जो 100 और 10 है, ये X और Y की वैल्यूज़ ये 300 और 250 के दरमियान में ही रहनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है जो फर्स्ट पॉइंट आए वो 100 पिक्सल X एक्सिस के अलोंग मूव करना चाहिए, और जबकि 10 पिक्सल वो Y एक्सिस के अलोंग मूव करना चाहिए। अगर इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किया जाए तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी आउटपुट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा हो चुका है यहाँ पे 100 पिक्सल और 10 पिक्सल पे। ठीक है, ये X एक्सिस ये पॉइंट है, स्टार्ट हमारा, यहाँ पे SVG स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से 10 पिक्सल
मूव किया है और 100 पिक्सल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया है और 10 पिक्सल यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव किया है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे स्पेस दें और यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ 40 और 198 पिक्सल। ठीक है, अब मैंने कहा एक और सेकंड पॉइंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने 40 पिक्सल मूव करना है। ये जी मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग 40 पिक्सल मूव कर गया। वाई एक्सिस के अलोंग मैंने कहा 198 पिक्सल मैंने मूव करना है। 198 पिक्सल फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा 100 पिक्सल और 10 पिक्सल का। इसको अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन ड्रा हो चुकी है। ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग 100 पिक्सल है और वाई एक्सिस के अलोंग ये 10 पिक्सल है, जबकि ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के अलोंग 40 पिक्सल है, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग ये 198 पिक्सल है। ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 198 पिक्सल की बजाय यहाँ पे इसको 200 कर लेता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये लाइन 200 पिक्सल मूव कर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड पॉइंट अब हमने यहाँ पे लेना है। तो थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और यहाँ पे एक पॉइंट इस डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे एक पॉलीगॉन की डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम 200 पिक्सल यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट को यहाँ से, और अब हमने यहाँ पे पॉइंट लेके आना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 80 पिक्सल। ठीक है, 80 पिक्सल। इसको सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये कंप्लीट पॉलीगॉन की एक डायग्राम हमारे सामने यहाँ पे ड्रा हो चुकी है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन, जिसकी 3 साइड्स हों और वो एक क्लोज्ड शेप में, क्लोज्ड फॉर्म में आपके सामने आए, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज की हैं, देख लेते हैं उसके मुताबिक, जहाँ पे हमें चेंजेस करना पड़ेगी हम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमने फोर्थ पॉइंट लेना है, वो हम क्या करेंगे, वो पॉइंट हमने यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम वैल्यू लेंगे। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे 10 पिक्सल ले लेता हूँ और वाई एक्सिस के लॉन्ग यही वाली वैल्यू मैं यहाँ पे 80 पिक्सल जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट वैल्यू है 80 पिक्सल 10 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें, ये हमारे पास फोर्थ वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल 78 पिक्सल कर लेता हूँ और इसको 198 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ फिक्स नहीं है, इसके मुताबिक ये है कि आपको बाकी की सारी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। 198 पिक्सल। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करें, ये आ जाएगा 110, 40, 198, 198, उसके बाद 78 पे गए। 78 से हम यहाँ पे हमने गलती की है, पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी, यहाँ पे फिर वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आ गया, जो मैंने वैल्यूज़ को चेंज किए हैं हम उसके मुताबिक भी करके देख लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे 78 पिक्सल यहाँ पे मैंने वैल्यू ली है वाई एक्सिस की, और 10 पिक्सल मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है एक्स एक्सिस की। ठीक है, 10 पिक्सल मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू ली है और 78 पिक्सल मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू ली है। अब लास्ट एक पॉइंट हमारा रह गया है, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया, और पांचवा पॉइंट हमने यहाँ पे लेना है। आपको पता है स्टार के लिए हमें 5 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट हमने यहाँ पे लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखते हैं कि एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, वाई एक्सिस की तो हमें पता है कि यहाँ पे 198 पिक्सल है, तो इसके अलोंग यहाँ पे 198 पिक्सल ही आएगी वाई की वैल्यू, और एक्स एक्सिस की वैल्यू हम यहाँ पे, ये 100 थी, हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ जाते हैं, तो तकरीबन 150 पिक्सल 160 पिक्सल हम वैल्यू ले लेते हैं। 160 पिक्सल 198 पिक्सल, ये जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे एग्जैक्ट यही वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है,
इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद यही था कि कहीं पे भी किसी ने भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि ये इसकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, कौन सा पॉइंट कहाँ पे किस तरीके से हम ले रहे हैं। तो बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पे ये था कि आपको जो 5 पॉइंट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ ले रहा हूँ या वाई एक्सिस की वैल्यूज़ ले रहा हूँ, वो आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ कि वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो इस तरीके से एक स्टार ड्रा हो जाएगा, ठीक है। 198 पिक्सल 190, ठीक है। अब इसको हम चेंज करके फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 200 पिक्सल, इसको भी कर देता हूँ 200 पिक्सल, इसको कर देता हूँ 80 पिक्सल, इसको भी कर देता हूँ मैं 80 पिक्सल, और इसको कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल। अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा नहीं, कोई फ़र्क इतना ख़ास पड़ा नहीं है। वो वाली जो वैल्यूज़ थी वो फिक्स वैल्यूज़ आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आपको वही वाली वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आपने वही वाली यूज़ करनी है, आप उनको चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, बाकी कोई भी मसला नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक ये वाला फर्स्ट पॉइंट आएगा, यहाँ से सेकंड पॉइंट ये वाला इस तरफ मूव करता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि फ़र्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे सेकंड पॉइंट की, यहाँ पे जो मैंने थर्ड पॉइंट की वैल्यू ली है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हमने ड्रा की है ये वाली लाइन, उसके बाद नेक्स्ट जो आखिरी पॉइंट था वो ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे हमने 110 पिक्सल ये वाली वैल्यू है, यहाँ से हमने मूव किया, ये 198 पिक्सल पे हम गए। यहीं से 198 से मैंने स्टार्ट किया, 78 पे मैं गया, उसको मैंने चेंज कर दिया है। 200 से मैं 80 पिक्सल पे गया, फिर 80 पिक्सल से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे मूव किया है 10 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 10 पिक्सल है और y की वैल्यू 80 पिक्सल है। फिर हमने इस वाले पॉइंट से मूव किया है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू है x की 160 पिक्सल और y की है 200 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है फिल रूल के नाम से। इसकी वैल्यू मैं देता हूँ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास ये एक सर्कल आएगा, कम्प्लीटली फिल सर्कल है। इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पे चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इवन आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो सर्कल है वो आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। अगर तो आप स्टार, अगर तो आप स्टार है या कोई भी डायग्राम है, ठीक है, चाहे वो सर्कल की फॉर्म है, चाहे वो रेक्टेंगल की फॉर्म है, चाहे कोई भी वो डायग्राम है, अगर तो आप उसको इस फॉर्म में देखना चाहते हैं, यानी कि कुछ स्पेस है, कुछ जो वैल्यूज़ हैं आप उनको एम्प्टी यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे स्टाइल यूज़ किया है। अगर तो स्टाइल यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली लिखते हैं तो वो एट्रीब्यूट्स होंगे, अगर तो स्टाइल में लिखते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है फिल रूल के नाम से, इवन ऑड। तो हमारे पास जो स्टार है वो इस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका आप बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, इसके स्ट्रोक की विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, जो मर्ज़ी। इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया जा सकता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक के पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में एक खुशी याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।